हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे कि पाइथन में इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए, जो हमारा ये स्टेटमेंट होता है इसका बेसिकली ऐसे परफॉर्म करने के लिए होता है जब आप ऐसे कोई वेबसाइट हो या कोई डेटाबेस ऐसे आप बना रहे हैं जिसमें आपको नीड हो, ज़रूरत हो कि आप यूजर से जो भी इनपुट लें वो जैसे या यूजर हो या पासवर्ड हो, जब तक वो सक्सेस ना हो, सही ना हो, तब तक आपका लॉगिन ना हो। तो इस तरीके से बनाने के लिए हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। ये ज़्यादातर यूज होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके कंडीशन और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं जो इसका हम देखने वाले हैं लॉजिक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो हमारा आता है इफ, जो हमारा कंडीशन, इसमें दो टाइप के आते हैं। आपको पता होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से हमारे आते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा जो कंडीशन आता है ये हमारा आता है फर्स्ट कंडीशन, देन यहाँ पे सेकेंड कंडीशन आता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बीच में हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। आपको पता ही होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर में तीन टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एंड यूज किया है। आपको पता भी होगा कि एंड किस लिए यूज होता है, जब दोनों कंडीशन हमारी क्या हो, ट्रू हो, तभी हमारा यूज होता है एंड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब आप इसका जो स्टेटमेंट होता है, यदि आप सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है रेस्ट ऑफ द कोड, जो कि यहाँ पे विदाउट इंडेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे यदि ये जो हमारा कंडीशन हमने लगाया हुआ है, इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में जो हमने यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, इसका काम क्या होता है, कंडीशन यहाँ पे पहला ट्रू हो और देन यहाँ पे सेकेंड वाला भी ट्रू हो, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये हमारा ट्रू आता है। लेकिन आपको पता होगा कि सारे पहले भी हम बता चुके हैं इसके बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। यदि इसमें पहला कंडीशन ट्रू हो और देन यहाँ पे सेकेंड वाला फॉल्स हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आता है वो फॉल्स आता है। देन यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारा पहला सपोज यहाँ पे फॉल्स आता है, देन यहाँ पे सेकेंड हमारा ट्रू आता है, तभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा। या तो यहाँ पे दोनों अगर फॉल्स हैं तब भी इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे इसका रिजल्ट तब भी फॉल्स आएगा। आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, इसमें आपकी जो दोनों कंडीशन है ये जब तक ट्रू रहेंगी तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो सारे में क्या आएंगे, आपके फॉल्स आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, और ये टेबल जो है आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन यूज किया, देन यहाँ पे सेकेंड कंडीशन, उसके बाद हमने देखिए कॉलन यूज किया है जो कि यहाँ पे क्लोज कर देगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, और ये आपका जो विदाउट इंडेंट है, आपका जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आपका मैसेज प्रिंट होगा ये हमारा होगा। यदि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, यदि आप ब्लॉक स्टेटमेंट द्वारा प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक और कंडीशन की हम बात करें, जैसे हमने एक कंडीशन और बनाया हुआ है, इसमें यदि आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, एक ही स्टेटमेंट के अंदर और भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही कोड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विदाउट इंडेंट का यूज कर प्रिंट कर सकते हैं। अब यदि आप जैसे यहाँ पे हमने एंड लगाया हुआ है ऑपरेटर, यदि आप और भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर में आता है। आप अपने इच्छा अनुसार जो कंडीशन यहाँ पे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेटमेंट प्रिंट होगा, देन यहाँ पे आपका कोड यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट रहता है इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारा काम करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे नोटपैड++ ओपन कर लिए हैं। अब हम आपको यहाँ पे यूज कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इफ, जो हमारी सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन है, जैसे हमने लिखा इफ। अब हम यहाँ पे लेते हैं कोई दो वैल्यू और यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 6
ग्रेटर देन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं एंड, जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं वैल्यू, जैसे हम क्या करते हैं 8 ले लेते हैं। 8 ग्रेटर देन यहाँ पे हम कर देते हैं 2। उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं कॉलन, और कॉलन लगाने के बाद हम इंडेंट का यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो इंडेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बार टैब प्रेस करना है। तो हम इसमें कोई मैसेज भी प्रिंट कर लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। इसके अंदर जो आप मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो इसमें जो हम मैसेज देने वाले हैं दे देते हैं इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या करते हैं स्टेटमेंट विथ लिख देते हैं, विथ लॉजिकल। यहाँ पे हम क्या करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ऑपरेटर लिख देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, इसमें हमने मैसेज कोई भी प्रिंट कर देते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले सेव करते हैं, और सेव कर आपको हम रन कराते हैं। लेकिन रन कराने से पहले हम यहाँ पे एक और यूज कर लेते हैं विदाउट इंडेंट के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं रेस्ट ऑफ द कोड, यहाँ पे हम दे देते हैं। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं क्लोज करते हैं, और सेव कर हम अपने जो पावर सेल है उस पर हम रन करते हैं। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको देखिए हम इसको रन करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे हमने जो लिखा था यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे प्रिंट हो गए। पहले में हमारा प्रिंट हुआ इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर, ये वाला हमारा जो पहला वाला था देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड है विदाउट इंडेंट का, ये देखिए हमारा प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यदि आप ब्लॉक स्टेटमेंट के द्वारा प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और प्रिंट ले लेते हैं, और इसमें हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं कोई भी। तो इसमें हम क्या कर देते हैं मैसेज कोई भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या दे देते हैं यहाँ पे दे देते हैं मैसेज सेकेंड स्टेटमेंट हम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे इसको रन करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये जब इसकी कंडीशन यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है, जब इसकी कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी, तभी ये दोनों इसके अंदर वाले प्रिंट होंगे, जो चाइल्ड होते हैं ये दोनों ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। इसको हम सेव करते हैं, और सेव कर पहले आपको रन कराकर दिखाते हैं। तो देखिए ये दोनों यहाँ पे इफ स्टेटमेंट वाला भी प्रिंट हो गया, और सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया, और रेस्ट ऑफ द कोड भी प्रिंट हो गया। अब देखिए ये कब हमारा स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होता है, जब इसमें से कोई भी कंडीशन एक फॉल्स होती है। एंड आपको पता ही होगा कि जो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है, ये जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तभी इसका रिजल्ट जब हमारा ट्रू होता है तभी ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करता है। तो देखिए एक कंडीशन हम क्या कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हम क्या कर देते हैं फॉल्स कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स कर दिया, यहाँ पे हमने दे दिया 8 लेस देन 2, 8 छोटा है 2 से। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में हमारा क्या है फॉल्स है, तो हमारा जो एंड है इस टाइम क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम जब सेव कर यहाँ पे आपको रन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये नहीं प्रिंट हो गए। देखिए हम इसको रन करते हैं तो देखिए आपको डायरेक्ट रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे प्रिंट हो गया है। यदि आपको क्या करना है, ये जब दोनों स्टेटमेंट सही होंगे तभी आपका यहाँ पे कोड प्रिंट होगा, चाहे इसके अंदर आप जितना चाहे कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमारा फायदा होता है, और इफ स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक और जो हमारा लॉजिकल में और आता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए जब हम जैसे यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे उस कंडीशन में हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो हमारा और ऑपरेटर होता है इसका बेसिकली जो फॉर्मेट होता है आपको पता ही होगा कि इसमें पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, तभी आपका यहाँ पे रिजल्ट ट्रू होगा, या पहला फॉल्स हो या दूसरा ट्रू हो तभी आपका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए हम और का भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और, उसके बाद इसको हम सेव करते हैं,
और सेव कर देखिए अभी यहाँ पे आपको इस तरीके से मैसेज दिख रहा है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इफ स्टेटमेंट वाला भी प्रिंट हो गया और सेकेंड स्टेटमेंट भी, क्योंकि हमने यहाँ पे और लगाया हुआ है, क्योंकि और का पता आपको होगा ही किस तरीके से इसका टेबल फॉर्मेट होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा काम करता है इफ स्टेटमेंट और लॉजिकल के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।